मैं अरसे दराज से यह दावा कर रहा था कि जितने लोग भी इख्तलाफी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, जैसा कि गुफ्तगू करने का हक है, उन तमाम लोगों में सबसे सॉफ्ट बंदा, सबसे नरम बंदा अगर कोई है ना, तो वो आपका उस्ताद है। और करंट इशू मैंने डिस्कस करना है। पिछले वीक के अंदर हमारे जो महबूब हैं ममदू, कराची के मुफ्ती देवबंदी मुफ्ती मियां तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी एक वीडियो मंजर आम पे आई और माशाअल्लाह वो इतनी वायरल हुई मीम्स के अंदर। जाहिर है उसमें मीम वाला मटेरियल था तो मीम्स बन गई। मैं एक बात कहता हूं, अगर ये दोनों माज़अल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? हम जिस तरह परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करता है इस काम के लिए? अब लिखने वाले की गलती है कि यार अगर कोई आपस में इतना बेतकल्लुफ है, इस तरह का मजाक कर भी रहा है, तो उसको किताब की जीनत बनाना बनता नहीं है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दी है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दी है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दी है। तो इंजीनियर अगर ये इतराज करता ना कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, एक निजी वाकया, महफिल का मजाक का वाकया किताब में लिख दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहे हैं। यार एक बेतकल्लुफी का वाकया था, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी? इंजीनियर का कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है। मुंह से भी गोबर, बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे क्या लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। ये खालिसतन एक मजाक का वाकया है जो उनके किसी शागिर्द ने लिखा कि दोनों लेटे हुए मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के, जैसे होता है ना बेतकल्लुफी का मजाक लोग कर रहे होते हैं, फोश मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी में। वो एक महज मजाक का वाकया है। लिखने वाले का मकसद ये थे कि इतने फ्री थे कि इस तरह के फोश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। लोग कर रहे होते हैं, दोस्त भी एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं। आज तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता। ये कह रहे होते हैं ना लोग, कहते हैं ना बड़ा तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता। ये कह रहे होते हैं ना लोग। ये दोस्त अहबाब आपस में मजाक करते हैं और इसकी वीडियोस पड़ी भी हैं, हम तो फिर उसकी भी ताबील कर रहे हैं। नहीं कह रहे कि ये गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन किसी ने बनाया यही वाकया कि ये मियां क्या कर रहे हो, इसको देखो और इससे पूछो मियां तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वीडियो तो हमने वायरल भी नहीं की। मैं नहीं कह रहा उसमें कोई गलत हरकत कर रहा है, लेकिन आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा जो दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, इससे ज्यादा खुद इसके ऊपर उंगली उठ सकती है। बहरहाल उस वीडियो को देखने के बाद मुझे इस एतबार से तो दुख हुआ कि ये एक आलिम दीन की जुबान है जो मिंबर रसूल पर बैठ के अल्लाह रसूल का दिफा नहीं कर रहा, 13वीं और 14वीं सदी के मौलवियों का दिफा कर रहा है। और खुशी इस बात की हुई कि अब हम इनकी अवाम को भी और अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो 13वीं और 14वीं सदी के अपने बाबों की गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं, उल्टा दिफा में सामने आ जाते हैं। तो ये अपने गलत अकायद और नजरियात के अगेंस्ट कुरान और सुन्नत के दलाइल कहां से कबूल करेंगे? ये तो अपने बुजुर्गों का दिफा करने के लिए सामने आ गए हैं। तो जो उन्होंने अकीदे बनाए हुए हैं उनका तो बदरजा औला करेंगे दिफा, एक नेचुरल है। और दूसरी चीज जो पॉजिटिव निकली वो ये, वरना जितने लोग इन इख्तिलाफी मौज़ूआत के ऊपर बोलना शुरू करते हैं तो फिर कफन ही फाड़ते हैं। यहां कोई दीनी मसला डिस्कस नहीं हो रहा था, इनके बुजुर्गों का एक जायज मोहब्बत का वाकया डिस्कस हो रहा था। जाहिर है वो नाजायज तो उसे नहीं समझते, अगर नाजायज समझते होते तो मेरे खिलाफ क्लिप तो ना बनाते। वो तो उस मोहब्बत को जायज समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसका दिफा किया है। तो जो जो जुबान उन्होंने उस वीडियो में इस्तेमाल की है, मुझे उस जुबान के इस्तेमाल करने से पर्सनली कोई दुख नहीं होता। इससे ज्यादा लोग मेरे ऊपर भौंकते हैं जब मुझे कादियानी कहते हैं। और कौन लोग कादियानी कहते हैं? जिनके बुजुर्गों ने चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह कलमों को एंडोर्स किया हुआ है, मुनाज़रे लड़े हुए हैं। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब आगे इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत शुक्र और बस्ती में की, खबरदार जीन हर किस ऐसे मुगल सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हर किस ऐसे मुगल सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और उनके बुजुर्गों ने अपनी किताबों में इन वाकयात को मार्फत की बात कह के नकल किया हुआ है।
हमें कादियानी कहते हैं। भाई कादियानी तो तुम्हारा अब्बा था। हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानी बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी और मुस्लिम में जो नमाज का तरीका लिखा हुआ है उसके मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। तुम्हारी नमाज कादियानियों वाली है। 11वीं खाते हो तुम अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की, और नमाज पढ़ते हो अब्दुल कादिर जिलानी के बिल्कुल अपोजिट तरीके पे। अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज वही नमाज थी जो बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है। किसी 11वीं पे कभी अब्दुल कादिर जिलानी की किताब खोलकर उन्हें तो तालिबीन से नमाज का तरीका तो बता दो, फिर पता चल जाएगा कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे पैरोकार तुम हो, या हमारे स्टूडेंट्स उसी तरीके पे हैं जो नबी इस्लाम ने सिखाया, और अब्दुल कादिर जिलानी ने भी वही तरीका लिखा। हम कोई अब्दुल कादिर जिलानी के पैरोकार नहीं है, वो भी उम्मती थे। तो ये कादियानियत का इल्जाम भी मेरे ऊपर लगाया। हमें तो फायदा हुआ, लोग जब स्टडी करते हैं तो उन्हें सिर्फ गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का नहीं पता चलता, उन्हें तो फिर चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, शिवली दज्जाल, सादिक दज्जाल, पता नहीं किन्ने ने इन्होंने कलमे मुकदे ही नहीं। और 6 नहीं जे कलमे इन्होंने, ऐ भी सारे पाओ ते 10-11 कलमे जे इन्होंने खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन मुफ्ती साहब ने जिस तरीके से गुस्से में आके गुफ्तगू की, ये बनती नहीं थी। जान छुड़ानी थी तो बाकी मौलवियों की तरह कह देते कि किताबें बदल गई हैं। इस लिहाज से मुफ्ती साहब को सलूट है कि उन्होंने ये झूठ नहीं बोला जो बाकी मुफ्ती बोलते हैं कि किताबें बदल गई हैं। उन्होंने ऑन किया कि किताबें हमारी हैं। लेकिन जो ये ऑन कर लेता है उसके बाद तो उसका उससे बड़ा इम्तिहान शुरू हो जाता है। तो उन्होंने दिफा करने की कोशिश की, और जो दिफा उन्होंने किया है अल्लाह माफी दे। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे गालियां निकाली हैं। जो जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो लैंग्वेज मिंबर के ऊपर कैसे इस्तेमाल की, नकले कुफर ना बाशिद वाली बात है। उन्होंने कहा कि जी अल्लाह ताला ने गोबर निकलने का रास्ता रखा हुआ है, बाद लोगों के 2 रास्ते होते हैं, और इंजीनियर उस रास्ते से भी, यानी वो मुंह से, और वो कह रहे हैं इसको मुंह की बवासीर है। आप जरा देखेंगे टर्म, मौलवी जितनी मोटी गाल काट सकता है ना, आम आदमी समझ भी नहीं सकता। मुंह की बवासीर। इंजीनियर का कुछ छड़ावा दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है। मुंह से भी गोबर, बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे कहकर लौंडेबाजी कर रहे थे माशाल्लाह। आप जरा टर्म्स देखें क्या यूज करते हैं ये, और फिर जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं कि उस लैंग्वेज के रगड़े में कौन आ रहा है। वो कहते हैं कि अगर किसी बेवकूफ ने यह वाकया लिख भी दिया था मियां वाला, तो इंजीनियर साहब अगर ये कहते ना कि लिखने की क्या जरूरत थी तो हम साथ देते। अब लिखने वाले की गलती है कि यार अगर कोई आपस में इतना बेतकल्लुफ है, इस तरह का मजाक कर भी रहा है, तो उसको किताब की ज़ीनत बनाना बनता नहीं है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की ज़ीनत बना दी है, तो इंजीनियर अगर ये इतराज करता ना कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, एक निजी वाकया, महफिल का मजाक का वाकया किताब में लिख दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहे हैं। यार एक बेतकल्लुफी का वाकया था, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी? मुफ्ती साहब हम तो अरसा दराज से कह रहे हैं अपनी वीडियोस में कि लिखने की क्या जरूरत थी। इस तरह के इश्क मशूकी के वाकयात कौन लिखता है अपनी किताबों में? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि लिखने की क्या जरूरत थी। अच्छा, अब उसने वर्किंग कोई नहीं की हुई थी, उसने पता क्या कहा? उसने कहा अगर उस बेवकूफ ने लिख भी दिया था, और बेवकूफ पता कौन है? हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी। लिहाजा जो बरेलवी कहते थे ना ये मरीजुल उम्मत है, मुफ्ती साहब ने आधी बात मान ली है कि मरीजुल उम्मत है या नहीं है, ये बेवकूफुल उम्मत है। बेवकूफ का है इन्होंने किसको? अशरफ थानवी को। हो सकता है इस पे भी अब रुजू करना पड़े, बड़े किसी मुफ्ती ने सुन लिया, उन्होंने कहा तू यार कितने साढ़े बुजुर्गों को बेवकूफ कह देता है, लेकिन वर्किंग नहीं थी। और ये ऐसे खतरनाक वाकयात है। मेरी वीडियो जब मौलाना तारिक जमीर साहब ने देखी ना तो मुझे उन्होंने फोन किया, मुझे कहते हैं यार ये वाकई लिखा हुआ है किताबों में। मैंने कहा जी थानवी साहब ने किताब लिखी है अरवाह सलासा, और उसका नाम रखा गया है हकायात औलिया, यानी औलिया की हकायात। ये औलिया इनके ये कुछ करते रहे। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा ये किताब मुझे भेजो, इसमें वो दोनों वाकयात हैं, एक मियां वाला और दूसरा जो कासिम नकवी साहब कब्र से निकल आए थे बेदारी में, जो बंद के 2 मौलवियों की सुलह करवा के वापस कब्र में चले गए। मैंने कहा था ये जवाब कभी नहीं दे सकेगा, मैंने इसका पेपर आउट किया था। अब ये कह रहे हैं वो कब्रों से फैज ये होता है कि जिस तरह हजरत उमर ने ख्वाहिश की थी मैं कब्र रसूल के साथ दफन हूं। ना मुफ्ती साहब ना, मेरे नबी साहब है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं, ये नहीं है। वो कब्रों से फैज ये है कि तुम्हारा कासिम नौतवी कब्र से निकल आया बेदारी में, और कौन निकल कर रहा है? अशरफ थानवी साहब। 2 मौलवियों की सुलह करवा के गया, और वो मौलवी जिसको मिलने आया था ना, वो सख्त सर्दियों के अंदर उसका लिहाफ भीग गया था पसीने की वजह से, पता नहीं कुछ और भी निकल गया होगा। पाजी मुर्दा निकल के आ जाए बाहर। ये था जनाब वो जो कहते थे ना हम कब्रों से खवास के तरीके से फैज लेते हैं, जो अल मुहन्नद में लिखा था वो ये है। कोई जवाब नहीं। फिर कहता नहीं नबी इस्लाम की जो जिस्मानी हयात है कब्र में, वो तो इंजीनियर साहब भी मानते हैं, बिल्कुल जिस्म अतर सलामत है, लेकिन तुम जिस जिस्मानी हयात को मानते हो उसमें कब्र मुबारक से हाथ भी बाहर निकालते हो। मैंने ये दलील दी थी, तो पी गया।
तेरे मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ देवबंद तकी उस्मानी साहब ने दरसे हदीस में यह झूठा वाकया सुनाया। तो मौरखीन ने लिखा है कि जो ही ये शेर पढ़े तो रोज़ा अक़दस में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक जाहिर हुआ और हजार इंसानों ने यह नजराना किया कि दस्त मुबारक जाहिर हुआ। अहमद कबीर रिफाई ने दस्त मुबारक को बोसा दिया और दस्त मुबारक फिर वापस है। इतना अजीम शान वाकया इनके साथ पेश आया और यह मौरखीन ने मुताद्दिद तारीखों में लिखा है और लिखा है कि हजार अपराध की मौजूदगी में यह वाकया पेश आया कि 550 साल बाद शेख अहमद रफाई के लिए रसूलुल्लाह ने कब्र अतर से हाथ बाहर निकाला, ख्वाब में नहीं बेदारी में 90,000 लोगों की मौजूदगी में। झूठ लिखा, ये बापा जानी ने भी लिखा हुआ है और इनके बड़े शेख ज़करिया कांदलवी तबलीगी जमात वाले ने फजाइल हाज में लिखा हुआ है और कहते हैं जी हाथ चूमा उन्होंने और अब्दुल कादिर जिलानी भी साथ थे और ही चूम सके। और मैं जाके उन्हें क्यों नहीं चूमिया भाई, हालांकि वो पीर था, मुरीद तो शेख अहमद रफाई था। झूठा वाकया। ये तुम मानते हो जिस्मानी हयात, इसका जवाब दे। नहीं दे सकते। मैंने उसमें भी कहा था मैं जो कुछ पेपर आउट कर रहा हूं इन्होंने जवाब देने हैं, उनके भी जवाब दे रहा हूं, लेकिन ये कभी भी बोरा खोल के किसी बात का जवाब नहीं दे सकेगा। उसने नहीं दिया, सती बातें करके साइड पे हो गया। तो जो अल मोहनद में कीता था ना कि हम बुजुर्गों के सीनों और कब्रों से फैज लेने के कायल है, तो कब्रों से तो फैज मैंने बता दिया। यह था कि कासिम नोतवी जिंदा होकर दोबारा से कब्र से निकल आया। सीने से फैज के लिए हमने यह वाकया बयान किया था, जिसके ऊपर मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि इंजीनियर के मुंह से तो गंद ही निकलता है, ऐसे मुंह की बवासीर है। यार ये गंद तुम्हारे बुजुर्गों ने किया है, मैं तो बयान कर रहा हूं। अगर तो मैंने गन पॉइंट पे दोनों तुम्हारे बुजुर्गों को लटाया हो चरपाई पे फिर तो मैं मुजरिम हूं, ठीक है। अपनी मर्जी से लेटे, एक चीख रहा है दूसरा कह रहा है कि देवबंद दिमाग बंद, मेरा क्या कसूर है? अच्छा उन बाबों को कुछ नहीं कह रहा, उल्टा उनके दिफा में पता क्या कह रहे हैं? कहते हैं देखें कि हमारे भी यहां होता है ना, कोई लड़का जो है वो जरा अच्छा लिबास पहना हो तो वो कहते हैं आज तो बड़ा तू चमक रहा है, अगर तू लड़की होता तो मैं तो उससे शादी कर लेता। नाउज़ुबिल्लाह। ये खालिसतन एक मजाक का वाकया है जो उनके किसी शागिर्द ने लिखा कि दोनों लेटे हुए मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के, जैसे होता है ना बेतकल्लुफी का मजाक लोग कर रहे होते हैं, फोश मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी में। वो एक महज मजाक का वाकया है। लिखने वाले का मकसद ये थे कि इतने फ्री थे कि इस तरह के फोश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। लोग कर रहे होते हैं, दोस्ती एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं। आज तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा तो बड़ा चमकता लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता। ये कह रहे होते हैं ना लोग, कहते हैं ना बड़ा तो बड़ा चमकता लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता। ये कह रहे होते हैं ना लोग। ये दो साहब आपस में मजाक करते हैं। मुफ्ती साहब ये आपके मुदारिस में इस तरह होता है? हमने तो आज तक जिंदगी में आपकी मुबारक जुबान से ये गुफ्तगू सुनी है कि कोई दोस्त अपने दोस्त को ये कह रहा हो। और फिर दूसरी तरफ ये बुजुर्गाने दीन है, बुजुर्गाने दीन ये तरबियत कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को ये कहते हैं कि अगर तू ये होता तो मैं तेरे से शादी कर लेता। मतलब अगर ये दुनियादार लोग ये बात कर रहे हो ना, वो भी शायद उधर ही करते होंगे। हमने तो आज तक इस तरह की बात नहीं सुनी, तो समझ आती है तुमने तो इन्हें औलिया बना के पेश किया और हकायात औलिया लिखी हुई है। ये वाकयात अपनी किताबों से पढ़ के नहीं सुना सकते। आज मैंने स्पेशली ना पहले से ही ना ओरिजिनल बुक से ना ये प्रिंट करवा के ना वाकयात रखे हुए। क्योंकि ये मुफ्ती साहब ने इतने गंभीर किस्म के इल्जामात लगाए मेरे ऊपर, मैंने पहली दफा इरादा किया कि मैं आपको वर्ड बाई वर्ड ये सुनाऊं। अभी तक तो मैं बिलमफहूम बयान करता था और मैं कहता था कि मेरी जुबान इजाजत नहीं देती कि मैं वो अल्फाज पढ़ूं भी, लेकिन चूंकि मुफ्ती साहब ने अपने बुजुर्गों की हमीयत में मुझे गालियां निकाली हैं, तो मैंने तो आपको बताया कि मैं नीचे को बाबा छड़ना। जिसने दीन के साथ गद्दारी की लम्हा पा लेना मैं उन्होंने, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो मैंने आज इरादा किया कि मैं ये वर्ड बाई वर्ड पढ़ूं और जो बंदी भोली अवाम उनको मुखातिब करूं कि सब सुनो और जाके मैच करो कि क्या ये लैंग्वेज उलमाए दीन की होती है, मुफ्तिया की होती है, ये मदारिस के अंदर ये काम करते हैं और मजमे में करते हैं, टीनेजर्स बच्चों के सामने करते हैं, उन्हें ये तालीमात देते हैं। ये भी झूठा दिफा कर रहा है कि नहीं वो लादा से हुआ था, वो मजमे में हुआ है और वहां टीनेजर्स बच्चे थे। और मजे की बात बताऊं, उस वक्त अशरफ अली थानवी साहब भी टीनेजर थे। हाँ जी। और ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये आजकल जो फिल्में भी इस किस्म की आ रही है ना, इसी उम्र के ही है। ये कह रहे हैं ना लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, कोई लंबी लंबी दाढ़ियों नहीं, छोटी उम्रों के थे जिस वक्त का ये वाकया है। मैं वो सन भी बता देता हूं आपको, अंदाजे से उसके करीब करीब ले जाऊंगा। कोई ऐसा मामला नहीं था, कोई लंबी दाढ़ियों वाले नहीं थे। और देखें क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, खुद बता रहा है, कह रहा है उनके लिए लड़के थोड़े थे जो उन्होंने बाबू नहीं करना था। मैं एक बात कहता हूं, अगर ये दोनों माज़अल्लाह हमजिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? हम जिस तरह परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करते हैं इस्लाम के लिए? देखा, यही बात जब मैंने की थी अब्दुस्तारी हिदी साहब वाले क्लिप के अंदर कि तुम्हारे मदारिस में ये कुछ होता है तो इनको बुरा लगा, वो खुद मान रहे हैं, कहते हैं लड़के थोड़े थे, हमें पता है लड़के बहुत हैं। और दूसरा जो ये तुम कहते हो कि लंबी लंबी दाढ़ी वाले करेंगे, तो मुझे बताओ मुफ्ती अब्दुल अजीज क्या उसकी सफेद दाढ़ी नहीं थी? और सामने जिस बच्चे के साथ वो जबरदस्ती कर रहा था वो भी कम से कम 22-25 साल का था, उसकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी थी। लिहाजा मुफ्ती साहब ये आपका जो इतराज है ना कि दाढ़ियों वाले आपस में नहीं कर सकते, इसकी तो वीडियो निकली हुई है और वो मुफ्ती अब्दुल अजीज भी खुद देवबंदी है और वीडियो भी खुद उसने बनाई, उस स्टूडेंट ने जिसका इस्तेसाल हो रहा था। ये आपका कहना कि लड़के थोड़े थे, नहीं,
मुफ्तियों के लिए ना वो लड़के छोड़ते हैं ना बड़ी उम्र के छोड़ते हैं, लत पड़ी हुई है उनको। ये इसका जो कहना ना ये भी बिल्कुल बातिल है, वीडियो मौजूद है। मुझे बताया मुफ्ती अब्दुल अजीज, व्हाइट दाढ़ी है, उस बच्चे की भी इतनी दाढ़ी है, कुछ छोटा बच्चा तो नहीं था वो। ये कहना कि दाढ़ियों वाले कैसे कर सकते हैं, और आखिर में ना इसने ना वो जैसे कहता ना चुटकी काटने की कोशिश की। कहते हैं जी इंजीनियर साहब की भी एक वीडियो हमारे पास मौजूद है, उसकी वीडियोस पड़ी हुई है, हम तो फिर उसकी भी तारीफ कर रहे हैं, नहीं कह रहे कि ये गलत हरकत कर रहा है, लेकिन किसी ने बनाया ये वाकया कि ये मियां क्या कर रहे हैं उसको देखो और इससे पूछो मियां तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वीडियो तो हमने वायरल भी नहीं की, मैं नहीं कह रहा उसको गलत हरकत कर रहा है, लेकिन आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा जो दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना इससे ज्यादा खुद इसके ऊपर उंगली उठ सकती है। और वो वीडियो जो इंजीनियर साहब ने खुद अपलोड की हुई है, आज से 12 साल पहले शेख जुबैर साहब के साथ मेरे रहिमहुल्लाह ताला 100 क्वेश्चंस रिकॉर्ड हुए थे। 17 जून 2009 को, आज है 25 अगस्त 2024, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लें 15 साल पुरानी बात है। तो वो 100 क्वेश्चन मैंने किए और वो लैपटॉप के ऊपर रिकॉर्डिंग हुई थी, लैपटॉप के वेब कैम के ऊपर। मैं इस तरफ बैठा हुआ था, वो उस तरफ थे, मैं वीडियो में नजर नहीं आ रहा, लेकिन एंड पे मैं लैपटॉप बंद करने के लिए सामने आया, वो कुर्सी से उठ गए कि ये बंद कर ले बैठ के, क्योंकि सवाल मैंने बड़ा क्रिटिकल किया था, 3 तलाक का मसला। मुझे पता था कि वो जवाब नहीं देंगे, तो मैंने उन्हें कहा आपकी मर्जी, क्योंकि उनका मौक़िफ़ हमारे वाला था कि एक मजलिस की 3 तलाकें 3 ही होती है। अहले हदीस तो इस मसले को नहीं मानते, उन्हें खतरा था अपने उलमा का भी। तो फिर इस सवाल के बाद मैं उठ के आया, बंद करने लगा, तो वो तलाक के ऊपर उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दी एक टॉपिक पे। तो उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर यूं हाथ रखा और फिर साथ ही उनका ये पहले कैमरा बंद करो। वो कैमरा, चूंकि वो तलाक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे उसी टॉपिक पे जो वीडियो में नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, बस वो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा है और इन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब की एक हमारे पास लीक वीडियो मौजूद है जो इंजीनियर साहब ने खुद चढ़ाई हुई है। सर आखिरी सवाल है, वो आपकी मर्जी, आप जवाब दें या ना दें, वो तलाक सलासा का मसला है, बस उसको बाद में सही इंशाल्लाह। अच्छा सर बड़ा शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बढ़िया आपने शब्द फरमाई है, अल्लाह ताला कबूल करे माशाअल्लाह। अभी एक और मसला तलाक सलासा के बारे में इंशाल्लाह में तहकीक करनी है। और बेवकूफो ये तो सुन्नत है, सही बुखारी में मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं नबी इस्लाम ने मेरे कंधों पे यूं हाथ रख के मुझे फरमाया था कि अब्दुल्ला जब तू सुबह कर ना तो शाम का ख्याल अपने दिल में ना लाना, और जब शाम करे तो सुबह का ख्याल अपने दिल में नहीं लाना। इस दुनिया में तुमने मुसाफिरों की तरह, गरीबुल वतन लोगों की तरह रहना है। बस ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। कोई अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट को जब समझाता है तो इस तरह प्यार मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखता है। और तुम्हारे बाबे तो लिटा रहे हैं और दूसरा बाबा चीख मार रहा है कि बस कर। ये दो वाकयात एक जैसे, ये वही है जो तुम्हारे बड़ों ने कहा था कि कारोबार भी तो सूद की तरह है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कारोबार को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। बदकारी भी तो निकाह की तरह ही है, एक इजाबो कबूल और हक महर का ही फर्क है ना, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। इस्लामिक बैंकिंग और दूसरी बैंकिंग एक तरह ही है ना, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। एक मनी अगेंस्ट मनी है, दूसरा मनी अगेंस्ट गुड्स है। खाम खा। और फिर लीक कहां से हुई? चढ़ाई मैंने हुई है, मेरे चैनल पे चढ़ी हुई है, ठीक है। लीक्ड होती तो मैंने खुद तो ना चढ़ाई हुई होती। बस अपने बाबा को बचाने के लिए एक बात छोड़ दी ना, फिर कहते नहीं हम ये भी नहीं कहते कि वो कुछ हो रहा है, लेकिन हम चाहते तो ये कर, नहीं खाम खा कुछ 2-4 बातें कर दी ताकि अपने पब्लिक को। अब मेरे भाई ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई जज, ना कोई रियासती इदारे का बंदा अपनी वीडियो से भाग सकता है, वो उसे हॉट करेंगे। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप कोई एक बेतुकी स्टेटमेंट दे के तो साइड पे हो जाए, पकड़े जाएंगे। तो ये भी पकड़ा गया। अब मैं वर्ड बाई वर्ड वो चीजें पढ़ूंगा और फिर मैं इनकी आवाम से भी पूछूंगा और बाकी लोगों से भी कि मुझे बताओ कि ये जो कुछ हो रहा है टीनएजर्स बच्चों के सामने, वो भी सुन ले किस तरह। जो मौलाना कासिम नानोतवी साहब हैं जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया, ये पैदा हुए हैं 1832 में, 1832, और फौत हुए हैं 1879 में। बड़ी थोड़ी उम्र में फौत हो गए, 47 ईयर्स इनकी एज थी जब ये फौत हो गए। मेरी भी 47 होने वाली है इंशाल्लाह 2-3 महीनों तक, यानी मेरी एज में कासिम नोतवी साहब फौत हो चुके थे, 47 ईयर्स। और इन कासिम नानोतवी साहब को जिन बड़े बुजुर्गों ने लटाया वो इनसे उम्र में बड़े थे। वो 1826 में पैदा हुए और 1905 में फौत हुए। उम्र भी उन्होंने ज्यादा पाई, सांप के डसने से वो फौत हुए। आखिरी 8-10 साल तो नबीना भी हो गए थे, ऑलमोस्ट 80 साल उन्होंने उम्र पाई। अब कासिम नानोतवी साहब फौत हो गए 1879 में। अगर ये 1879 में भी वाकया हुआ है ये चारपाई पे लटाने वाला, ज़ाहिर है उसके बाद तो नहीं हो सकता है वैसे कब्र से भी निकल के लटा सकते हैं, लेकिन चले दुनियावी तौर पे 1879 के बाद ये वाकया नहीं हो सकता। अशरफ अली थानवी साहब वो पैदा हुए हैं 1863 में और फौत हुए हैं 1943 में। 80 साल इनकी भी उम्र हुई है।
लिहाजा अगर यह वाकया कासम नानोतवी साहब की वफात वाले साल का भी हो तो उस वक्त थानवी साहब की उम्र बनती है 16 साल, टीनेजर। अगर उन्होंने ये वाकया देखा है, वो तो नकल कर रहे हैं, जिन्हें इन्होंने कहा कि बेवकूफ है नकल करने वाला, इसलिए थानवी है। 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों के सामने उनके उस्ताद चारपाई पे एक दूसरे को लटाए और एक चीखे मारे, दूसरा फिर भी बाज ना आए। हाँ। और फिर सिर्फ यहां तक नहीं, फिर ख्वाब में भी उसको वो नजर आए और फिर आगे भी काम चले, तो शर्म ही करनी चाहिए। अब आप सुने, मैं वर्ड बाई वर्ड पढ़ने लगा। ये अरवाह सलासा जिसे हकायात औलिया इन्होंने डिक्लेयर किया, अशरफ अली थानवी साहब, हकायत नंबर 304। अशरफ थानवी साहब लिखते हैं कि एक दफा गंगोह की खानकाह में मजमा था। गंगोह उस जगह का नाम है, इसी की वजह से रशीद अहमद गंगोई साहब है। अहमद बरेलवी साहब इन्हें गंदगोई कहते हैं। जाहिर है जी, उसी की सुन्नत पर अमल करके इसने कहा कि मुंह की बवासीर है, वो अपने उनको को जो तुम्हारे कंपीटिटर्स हैं, हमारे साथ क्या लेना देना। हजरत गंगोई और हजरत नानोतवी के मुरीद और शागिर्द सब जमा थे, ये देख ले। और अगर थानवी साहब मौजूद थे तो 16 साल का एक बच्चा थानवी, वो मासूम भी वहां पे मौजूद था। और ये दोनों हजरात भी वहीं थे। हजरत गंगोई ने हजरत नानोतवी से मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, यहां जरा लेट जाओ। ये सारा इसाले सवाब ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब को हो रहा है। मैंने आज तक ये कभी वर्ड बाई वर्ड नहीं पढ़ा था, अब मैं पढ़ूंगा ताकि मीम्स बने इनकी मजीद और इनके दिमाग बंद देवबंद खुले। हजरत नानोतवी कुछ शर्मा सा गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए, चित लेट गए। अच्छा देखिए, ये आज तक इनकी काबिल परस्ती है। पहले तो शर्मा के, जब उन्होंने जोर लगाया, उनका यार अब उस्ताद है, ये कहते हैं ना उस्ताद के सामने आपने बिल्कुल नहीं बोलना, वही वाला सिलसिला पीछे से चल रहा है। चित लेट गए, हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए। ये कमरे में अलग से नहीं हो रहा, मजमे में हो रहा है। ये मदरसे के बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमारी ये फ्रेगनेस है। इसके बाद बच्चों ने भी तो हजरत की सुन्नत पे अमल करके एक दूसरे को लटाना है ना। ये नहीं ये सोच रहे कि अल्लाह के बंदो, ये इसको तुम फ्रेगनेस कह रहे हो, बच्चों की तरबियत क्या कर रहे हो। हमने अपने बच्चे इन मदारिस में इसलिए दाखिल करवाए हुए हैं कि दो बड़ी उम्र के लोग ये हरकत करें और वो बच्चों को सीने के जरिए फैज पहुंचाने का तरीका बता दें। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर, हाँ, मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसा कि कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। इधर जो मैं और क्या कटा मुफ्ती साहब, हाँ, अल्लाह के बंदे, ये तो नजर आ रहा है कि ये दिमाग की बवासीर किधर है। इंजीनियर क्या कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है। मुंह से भी गोबर, बाद लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से बू ही हमेशा निकलता है, लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से बू ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे कहकर लौटेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब यह है कि लोगों के सामने ये हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर करनी है, कोई सीने से फैज लेना या देना है तो साइड पे ले जाओ, मुफ्ती अब्दुल अजीज की तरह। और क्या मतलब निकालूं, आप बताएं इसका क्या मतलब है। जाए इंटरनेशनल कोर्ट में ये ले जाए, उन्हें कहे जो कटो के कट, उन्होंने तो निकाला है, स्पॉटलाइट फिल्म बनाई हुई है भाई। वेटिकन सिटी के पॉप्स ने जो गलत हरकतें की हैं लड़कों के साथ और वहां की नन्स के साथ, उन्होंने तो वीडियो बना दी है, वो तो कोई लिहाज नहीं करते। यहां पे भी हाजी अब्दुल वहाब साहब रहिमहुल्लाह, जो तबलीगी जमात के बड़े थे, ड्राइव-इन में जब उन्हें शिकायतें मिली, मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने फिर पाबंदी लगा दी कि कोई टीनेजर बच्चा अपने वालिद या बड़े भाई के बगैर तबलीगी जमात के चिल्ले में या सरोजे में नहीं निकलेगा। सलाम है, वो भी देवबंदी थे, लेकिन उन्हें समझ थी कि ये हरकतें हो रही हैं। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे, कहने दो। मौलवी नहीं चटलदा, जो मौलवी की सीधा इरादा कर ले वो नहीं चटलदा। बिल्कुल, शुक्र करें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, वरना मैं आपको वीडियो भी दिखाता। बहरहाल शुक्रिया आशरिफ थानवी साहब, आपने अपने बचपन का एक वाकया बता दिया जो आपने अपनी आंखों से देखा था। अल्लाह करे कि आपने इसके असरात कबूल ना किए हो, ठीक है। बाकी ये आज से मामलात नहीं चल रहे। हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन नहाया, जो तारीख इब्ने कसीर है, उसमें 800 से 700 साल पहले लिख के गए वो। उन्होंने कहा कि ये जो बदफेली वाला अमल है, कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई काजी यानी जज, कोई फकीह, कोई मुफ्ती, कोई आलिम
इस अमल से महफूज नहीं है सवाए उसके कि जिसे अल्लाह बचा ले। और साथ उन्होंने लिखा कि जब आप सफर पर हो तो अपने बच्चों की पहुंच से इन बुजुर्गान दीन को दूर ही रखें। हाफिज इब्न कसीर से मैंने नहीं लिखवाया था, मैंने हाजी अब्दुल वाहिद साहब को नहीं कहा था कि आप ये पाबंदी लगाएं कि कोई भी टीनेजर बच्चा अपने बड़े भाई या वालिद के बगैर तबलीग में नहीं निकल सकता। उन्हें पता था कि ये सारी खराबियां हो रही हैं। लो जी, इसकी अगली किस्त टर्मिनेटर 2, हाँ जी हाँ जी, मियां 2 आ रहा है। और ये भी नकल करने वाला जो बेवकूफ बकौल मुफ्ती साहब के, वो इनका बहुत बड़ा आलिम है, आशिक इलाही मेरठी, बहुत बड़ा आलिम दीन। आप देखें, ये बातें आपको डॉक्टर साहब ने तो नहीं बतानी थी, वो तो इन दोनों को पता नहीं क्या कुछ समझते थे, उन बेचारों को तो नहीं पता। और जब मेरी उनसे डिस्कशन उनका कि जी इंजीनियर साहब मैं इख्तलाफी मौजुआत में उम्मी हूं, मुझे नहीं पता, मैंने तो जिंदगी कुरान पे लगाई है। तो हमारी मजबूरी है कि हमने हर टॉपिक को डिस्कस करना है। हमने तो फ्री ये जनरल स्टोर खोला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मेट्रो है बल्कि। तज़किरतुर रशीद, उसमें आशिक इलाही मेरठी साहब लिखते हैं कि जो रशीद अहमद गंगोई साहब है, यानी जिन्होंने जबरदस्ती लिटाया था साद कासिम नौतवी साहब को, अब वो उसकी हिकमत बता रहे हैं कि वो लिटाया क्यों था, उसके बाद क्या निकला। वो कहते हैं रशीद अहमद गंगोई साहब ने फरमाया, मैंने एक बार ख्वाब देखा कि मौलवी मोहम्मद कासिम नानोतवी उरूस की सूरत में, यानी कि दुल्हन की सूरत में मौजूद है और मेरा उनसे निकाह हुआ है। हाँ जी हाँ जी। अब मैं वो वाला मौलवी था, कहता कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, सो जिस तरह औरत और शोहर में एक दूसरे से फायदा पहुंचता है, इसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा है। लो, काम भी खत्म। मुफ्ती साहब और 10 बवासीर की थे। इंजीनियर क्या कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाद लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गू ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे क्या लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। कोई रह गई इसमें चीज, मुझे बताएं। अब ये कह सकते हैं कि जी ये ख्वाब पे तो कोई इख्तियार नहीं है, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, लेकिन ये शैतानी ख्वाब है, इसको शैतानी ख्वाब रहने दें, इसे लिखने की क्या जरूरत है। और देखें, सिर्फ शादी तक नहीं, अगली बातें भी लिखी हुई हैं। और फिर इसके बाद उन्होंने उसे जस्टिफाई किया है कि ये शादी हुई है, इसके अंदर ये इशारा था कि जो ये औलाद होगी तो उस औलाद की तरबियत बाद में रशीद अहमद गंगोई साहब ने करनी थी, क्योंकि कासिम मियां तो 47 ईयर्स की एज में फौत हो गए। बाद में कासिम नौतवी साहब के बाद रशीद अहमद गंगोई साहब को सरपरस्ते आला देवबंद मदरसे का चुना गया, और वो ऑलमोस्ट उनकी वफात के बाद तकरीबन कोई आप समझ लें 25 साल तक जिंदा रहे हैं और देवबंद मदरसे को चलाते रहे। ख्वाब की ताबीर वाकई पूरी हुई है आपकी नजर में। और फिर एंड पे वो आयत लिख रहे हैं, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बनाया। वो आयत कोट कर रहे हैं रशीद अहमद गंगोई साहब कि जिस तरह मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बनाया है, और वो उनके बच्चों की नानो नफके वाला मामला भी लेके चलते हैं इस तरीके से। मैं वो मर्द हूं और मेरी वो ज़ौजा थी कासिम नानोतवी, हाज़िर है, यही कहना चाह रहे हैं ना। जो पूरी दिहाड़ी सोचते रहने थे वही कुछ ख्वाब ही नजर आता है। हाँ, जो तू दिहाड़ी लिटाओगे तो ख्वाब ही वही नजर आएगा ना। अगर ये लिखा होता ना कि मैंने दुल्हन को कासिम की शक्ल में देखा, फिर भी कुछ शरीफाना ख्वाब होता उनका, कासिम को मैंने दुल्हन की शक्ल में देखा और उनका एक दूसरे से फायदा भी पहुंचा, वही जॉब समझ रहे हैं। हाँ, जो मुफ्ती साहब वो खतरनाक अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। वो कह रहे हैं कि देखो जी, इधर तो लुटाया था, कुछ नहीं आगे हुआ। मुफ्ती साहब आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी, अगली किस्त जो है वो ख्वाब में हो गई थी। हाँ। मैं एक बात कहता हूं, अगर ये दोनों माज़अल्लाह हमजिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? हम जिस परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करते हैं इस्लाम के लिए? अब लिखने वाले की गलती है कि यार अगर कोई आपस में इतना बेतकल्लुफ है, इस तरह का मजाक कर भी रहा है, तो उसको किताब की ज़ीनत बनाना बनता नहीं है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की ज़ीनत बना दी है। तो इंजीनियर अगर ये इतराज करता ना कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, एक निजी वाकया, महफिल का मजाक का वाकया किताब में लिख दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहे हैं यार, एक बेतकल्लुफी का वाकया था, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी। इंजीनियर क्या कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाद लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गू ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे क्या लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। ये खालिसतन एक मजाक का वाकया है जो उनके किसी शागिर्द ने लिखा कि दोनों लेटे हुए मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के, जैसे होता है ना बेतकल्लुफी का मजाक लोग कर रहे होते हैं, फूश मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी में। वो एक मजाक का वाकया है। लिखने वाले का मकसद ये था कि इतने फ्री थे कि इस तरह के फूश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। लोग कर रहे होते हैं, दोस्त एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, आज तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा तो बड़ा चमकता लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता, ये कह रहे होते हैं ना लोग। कहते हैं ना, बड़ा तो बड़ा चमकता लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता, ये कह रहे होते हैं ना लोग।
ये दोस्त अब आपस में मजाक करते हैं, उसकी वीडियोस पड़ी भी हैं, तो फिर उसी की तारीफ कर रहे हैं। नहीं कह रहा कि ये गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन किसी ने बनाया ये वाकया कि ये मियां क्या कर रहे हैं, इसको देखो और इससे पूछो मियां तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वीडियो तो हमने वायरल भी नहीं की, मैं नहीं कह रहा उसको गलत हरकत कर रहा है, लेकिन आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा जो दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, इससे ज्यादा खुद इसके ऊपर उंगली हो सकती है। जी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले कैसे करेंगे? मुफ्ती अब्दुल अजीज की भी इतनी लंबी दाढ़ी थी, और वो जो बच्चा था जिसको उसने लालच दिया हुआ था कि मैं तुझे आखिरी साल पास कर दूंगा, उसकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी थी। ये तो जबरदस्ती कर लेते हैं दाढ़ी वालों के साथ, और मर्जी से तो क्या कुछ करवाते होंगे। ये सारी बातें मैंने सिर्फ इसलिए की हैं कि चूंकि मुफ्ती साहब ने खुद इस मौजू को छेड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुफ्ती साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की तालीमात से भागने की बजाय जने मुकाबला किया है, और खुद भी जलील हुए और अपने फिरके भी जलील कराया है। हाँ, यही कुछ बाकी भी जवाब देख रहे हैं। मैंने 3 अकीदे अल मोहन्नद के बताए थे, जो जवाब आ रहे हैं लूले लंगड़े, उनकी सिर्फ मीम्स ही बन रही है। ये वजह थी जो ये जवाब नहीं देता था और कहता था मेरे पास बोरे हैं, बोरा खोल लिया जाए, विचू क्या निकले आ जाए, बवासीर निकली है विचू। हाँ, इन्होंने बोरे जी बवासीर पे ही है। इनकी तालीमात कुरान और सुन्नत से अखज़ी नहीं हुई हुई, ये अपने बुजुर्गों की सूफियों की तालीमात को लेकर चल रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है कुरान और सुन्नत की तालीमात के साथ। इसलिए इनसे ये आप ना डिमांड करें कि ये को कुरान और सुन्नत के दलाइल सामने रखेंगे, इनके पास यही कुछ है। हमीयत देखें अगर मुझे गुस्सा आता है, मैं तो फिर भी अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुस्सा कर रहा हूं ना। इनका गुस्सा देखें अपने बुजुर्गों के लिए, किस तरह नथने फूले में और क्या क्या गालियां वो इस्तेमाल कर रहा है, क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है। ये अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के अपनी वो वीडियो नहीं देख सकता जो इसने लैंग्वेज यूज की है। इससे आप अंदाजा लगाएं, ये हमें 10 देते थे कि इंजीनियर साहब अखलाक से बात करें, मेरा दावा है मुझसे ज्यादा सॉफ्ट बंदे ही कोई नहीं अल्लाह के फजल से, इख्तिलाफी मौजूआत के ऊपर। तुम सिर्फ अपने बाबों का दिफा करने निकले हो तो तुम्हारी जुबान से वो गालियां निकल रही हैं। अभी तो बाबों के अकायद और नजरियात का दिफा नहीं किया, वो तो इससे बड़ी चीज थी ना, वो तुमने क्या करना था। सिर्फ एक जिंदगी का मिशन है, किसी तरीके से हमारे बाबे जस्टिफाई हो रहे हैं। देखें हमने कितने फिरके बदले। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब बात की है तो वो इतने कॉन्फिडेंस से क्यों करते हैं? भाई वो मेरा अकीदा होता है, और जहां मुझे गलती लगती है मैं इस्लाह करता हूं। मुझसे ज्यादा रुजू किसने किए होंगे? मैं खुद बताता हूं कि मैं पहले बरेलवी रहा, फिर देवबंद, फिर अहले हदीस, शिया को भी स्टडी किया, सारे फिरके देखे। ये तो मैं खुद बता रहा हूं कि मैं हर तरफ रहा हूं, और उसके बाद रुजू करता चला गया। फिर वीडियोस में भी अगर कहीं मिस हैंडलिंग हुई है तो मैंने वीडियो अलग से रिकॉर्ड करवाई है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के 10 रुजू, एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई, और वक्तन फक्तन जो वीडियोस हैं वो अलग से, फिर भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी ताकि वो सारी चीजें एक जगह जमा हो जाए। अब भी अगर मुफ्ती साहब आप भी थोड़ी जुर्रत करें और इन वाकयात के ऊपर रुजू कर लें तो क्या जाएगा? ना कोई मीम बनेगी, ना हमारी तरफ से कोई गिला शिकवा होगा, हम तो उल्टा आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये अपने बुजुर्गों को गलत मान लें तो इसमें हर्ज क्या है? ये कोई कुरान और हदीस का मसला तो नहीं है। हर्ज ये है कि अगर बाबे जाते हैं ना तो फिरका भी सारा फारिग होता है। इफ देयर इज नो कासम नानोतवी देयर इज नो देवबंद, इफ देयर इज नो अल मुहन्नद अल मुफन्नद देयर इज नो देवबंदियत, इफ देयर इज नो हुसामुल अरमैन देयर इज नो बरेलवियत। ये मसला है। तो फिर भी क्या फर्क पड़ता है? आपने तो हमें कहानी कराई थी, मुफ्ती साहब ने भी बयान किया हुआ कि बड़े से बड़ा कोई बुजुर्ग हो, गौस कुतुब अब्दाल, वो किसी साहबी, और साहबी भी फिर हजरत मुआविया को लेके आते हैं। हाँ, वो शिया का भी घोड़ा है और इधर सुन्नियों का भी घोड़ा है, हजरत मुआविया का घोड़ा। ठीक है, उसके कदमों की खाक को कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग नहीं पहुंच सकता। तो जब ये हाल है तो नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुकाबले पे अगर किसी बाबे की तालीमात है तो तुम तो साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं उन्हें समझते थे, तो बलि चढ़ाओ बाबों को, क्या फर्क पड़ता है? या कह दो कि ये उनसे गलत हुआ, बाकी चीजें ठीक थी, ये कह दो। ये भी जरूरत नहीं है। और हमें कहते हैं इंजीनियर साहब बाबों की तौहीन करते हैं, और तुम तो कहते हो कि तुम्हारे बाबे साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं है, हालांकि ये जाली तुम्हारी बात है। कोई आम मुसलमान भी किसी जानवर के कदमों की खाक नहीं हो सकता। हाँ, मुसलमान की हुर्मत काबे से भी बढ़ के है। जामिया तिर्मिज़ी में और सुन्न इब्न माजा में हदीस मौजूद है। ये जाली मसला तुम्हारा और तुम्हारे बुजुर्गों का है, हम नहीं मानते। ना हम शिया के घोड़े को मानते हैं, ना सुन्नियों के मुआविया घोड़े को मानते हैं, बिल्कुल ये फ्रॉड है। लेकिन फिर भी तुमने तो माना ना कि हज़रत मुआविया के घोड़े के कदमों की खाक अफजल है तुम्हारे बुजुर्गान दीन गौस कुतुब अब्दाल से। तो मेरा नारा तो तुमसे सॉफ्ट है। मैंने तो कहा है मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तुम तो कह रहे थे कि सहाबी के घोड़े की कदमों की खाक जैसा है ही कोई नहीं, गौस कुतुब अब्दाल शाह ही कोई नहीं। तुम्हारा नारा तो ज्यादा सख्त है। मैं तो नबी इस्लाम के मुकाबले में ला रहा हूं, तुम तो एक जानवर के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं बाबों को समझ रहे। तुमने तो ज्यादा बाबों की तौहीन की हुई। अगर ये तौहीन है तो कहते सर ये साबित करो, लो सामो साबित करता जे मैं। मेरे ख्याल मुफ्ती साहब के लिए इतनी खुराक काफी है। हाँ, इंशाअल्लाह ताला इससे उनको आराम आ जाएगा। उम्मीद है कि वो रुजू लाएंगे। मैं नहीं चाहता था मैं ये रिकॉर्डिंग करवाता, पुरानी वीडियो से ही हमारे
स्टूडेंट्स ने मीम्स बना बना के इन्हें जो जवाब दिया, लेकिन फिर भी चूंकि एक बहुत बड़ा वाकया था इस एतबार से कि वो जेलम में आपको पता ड्रामा लगाने आए थे 2-3 साल पहले, तो 2-3 साल लगे बोरा खुलने में और बोरे जो है निकले आ जाए और तुम्हारे सामने आ गया। लिहाजा जिन स्टूडेंट्स को कोई वाम था ना कि इसके पास कोई शायद है तो ऐसी जे तक ले आ जाए के निकले आ जाए बोरे जो बवासीर निकली जाए बकौल इसके। हम तो दुआ खैरी करेंगे कि अल्लाह ताला जो बंदी इमाम को समझ दे और ये जो सर बुलंद जो बंद कहते हैं ना, ये दिमाग बंद, सर बंद दिमाग बंद, इससे बाहर निकले और मुस्लिम हो जाए। हाँ सीधी सी बात है, फिरकों से बाहर निकले। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।